हे ब्रदर, डू यू वॉश योर क्लोथ्स योरसेल्फ और एनी फैसिलिटी इन आईटीडी? स्पॉन्सरशिप का कितना मिलता है? भैया विच इज़ द इजीएस्ट ब्रांच एट आईटी दिल्ली एक्सेप्ट टेक्सटाइल? भैया रॉन्डेवू होगा इस बार? आईटी दिल्ली में जूनियर्स को सीनियर्स फ्रेशर पार्टी देते हैं क्या? भैया आपका नाम अर्पित है या हरित? क्योंकि मेरे दो दोस्तों का नाम ऐसा है, एक का अर्पित एक का हरित। So hey guys, welcome back to the channel with Harit and I thank you all for your love and support because अभी रिसेंटली हमारे चैनल ने क्रॉस कर लिए हैं 5000 सब्सक्राइबर्स एंड इसी खुशी में मैंने सोचा है Q&A एपिसोड 2 अरेंज किया जाए एंड इसमें आई हैव पिक टॉप 15-20 क्वेश्चन ऑफ योर्स फ्रॉम माय प्रीवियस वीडियोस एंड इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे मिक्स जॉनर के रिगार्डिंग माय पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कॉलेज लाइफ एंड जेईई प्रिपरेशन एज वेल। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड आई विल आंसर द क्वेश्चन बीइंग एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। तो देखते हैं इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक, काफ़ी मज़ा आएगा एंड काफ़ी फन वीडियोस होगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फ़ोन को लगा दिया रिकॉर्डिंग पे एंड मैं एक एक करके क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ लैपटॉप पे। तो स्टार्टिंग में द फर्स्ट क्वेश्चन ऋषभ गुप्ता पूछ रहे हैं, भैया हाउ इज़ द न्यू डायरेक्टर? तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो आईटी दिल्ली ने न्यू डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं विच इज़ मिस्टर रंगान बनर्जी एंड ही सक्सीडेड प्रोफेसर वी राम गोपाल राव एंड ही डिड हिज बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे एंड पीएचडी एज वेल। तो ही इज़ अ वेरी गुड रिसर्चर एज वेल। तो उनके टेन्योर में आईटी दिल्ली आई होप काफ़ी अचीवमेंट्स करे एंड काफ़ी ग्रेटर हाइट्स अचीव करे लाइक मिस्टर वी राम गोपाल राव के टेन्योर में रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप कल्चर। तो देखते हैं आगे उनका टेन्योर कैसा होता है एंड सो गाइस मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। विशाल राज पूछ रहे हैं, भैया जूनियर्स को सीनियर्स वेलकम पार्टी देते हैं दिल्ली में? तो यस, ऑफिशियल फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज कराते हैं सीनियर्स जूनियर्स के लिए जब आप लोग एडमिशन लेके आते हो एंड दिस फ्रेशर पार्टी इज़ नॉट जेनरिक, इट इज़ डिपार्टमेंट वाइज लाइक मैकेनिकल डिपार्टमेंट की अलग होगी, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की अलग, कंप्यूटर साइंस की अलग, बायोटेक की अलग, केमिकल की अलग। एंड अगर मैं एग्जांपल अपना दूं तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट की फ्रेशर पार्टी हुई थी 2019 में, जुलाई में, मुझे याद है सितंबर में, सॉरी, फ्लिप कैफे सीपी में। तो सीनियर्स ऑर्गेनाइज कराते हैं आपके लिए ऑफिशियल फ्रेशर्स पार्टी। तो ये काफ़ी अच्छा इवेंट होता है एंड इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट रिमेंबर नाइट्स इन योर बीटेक लाइफ। सो गाइस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षता जैन पूछ रही है, डिड यू गेट योर कॉलेज ईमेल आईडी व्हेन द वेलकम मेल फ्रॉम आईटीडी हैज़ कम? तो यस, जब आप लोग आईटीडी में एडमिशन लेते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग तो आपको एक वेलकम मेल आती है फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड उसी में आपकी इंस्टीट्यूट का एंट्री नंबर एंड पासवर्ड दे रखा होता है। तो इसको बेसिकली ईमेल आईडी नहीं बोलते, यहाँ पर इसको बोलते हैं इंस्टी आईडी यानी कि इंस्टीट्यूट आईडी। तो उसी के साथ अपना लॉगिन कर सकते हो वेरियस पोर्टल्स लाइक ई एकेडमिक्स हो गया, मूडल हो गया, लाइब्रेरी पोर्टल हो गया एंड आपका NSSR का पोर्टल हो गया। तो काफ़ी सारे पोर्टल से आप लॉगिन कर सकते हो एंड अपने क्रेडेंशियल्स चेक कर सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव मैराडोना मेस्सी इज आस्किंग, जिसे डांस नहीं आता है वो भी ज्वाइन करके सीख सकते हैं क्या? तो येस, ऑब्वियसली पहले से किसी को डांस नहीं आता, मोस्टली स्टूडेंट्स को, सब लोग जेईई की तैयारी करके आते हैं एंड कॉलेज में जाने के बाद जब आप कोई क्लब ज्वाइन करते हो तो उसमें सीनियर्स ही आपको सिखाते हैं एंड वही आपको एक इवॉल्व करवाते हैं। एंड इनिशियली क्या होता है, आप लोग जब फर्स्ट सेकंड ईयर में होते हो तो आप लोग सीनियर्स को असिस्ट करते हो यानी कि सीक्वेंस में आप पीछे लगे होते हो अगर कोई डांस का इवेंट है फॉर एग्जांपल। एंड जब आप थर्ड फोर्थ ईयर में आ जाते हो तो आप खुद के सीक्वेंस बनाते हो एंड फिर आपको अपने फ्रेशर्स को सिखाना होता है। तो दिस इज़ अ कंटिन्यूस लेगेसी इन विच आर कल्चर पासिस ऑन। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं आता, सब लोग पढ़ाई करके आते हैं। इक्का दुक्का कोई होता है स्टूडेंट जो एनुअल फंक्शन में स्कूल में डांस करके आता है, वैसे मोस्टली को नहीं आता एंड दे डांस वेरी वेल एंड दे बिकम डांसर्स विद द हेल्प ऑफ सीनियर्स। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव कुमार कन्नूर इज आस्किंग, भैया आईटीडी में अटेंडेंस का क्या सीन है? क्या वहाँ भी 75% क्राइटेरिया है? तो येस, आईटी दिल्ली में 75% मिनिमम क्राइटेरिया। इनफैक्ट आईटी दिल्ली में नहीं, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज में, चाहे वो टियर 1, 2, 3 के हों, सभी में मोस्टली 75% रहता है एंड अगर इससे शॉर्टफॉल हो जाता है तो मोस्टली क्या होता है, आपका ग्रेड डाउन हो जाता है। जैसे कि आपका A- है तो वो A हो गया, B- है तो B हो गया, या फिर कुछ प्रोफेसर इतने भी स्ट्रिक्ट होते हैं कि आपको एग्जाम में बैठने ही नहीं देते, मेजर एग्जाम में, विच इज़ और एंड सेम एग्जाम्स। कुछ लोग फेल भी कर देते हैं, मतलब वो कम होता है वैसे, बट मोस्टली क्या होता है, आपका ग्रेड डाउन हो जाता है। बट अभी कोविड में ये जो क्राइटेरिया था ये डिबार कर दिया एंड क्योंकि नेटवर्क इश्यूज़ आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा बच्चों को एंड कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग लाइव क्लासेस, तो इसलिए कोविड में डिबार कर दिया बस। बट येस, ऑफलाइन क्लास में ये ज़रूर होता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, किन मेक इज आस्किंग, ब्रो माई फादर इनकम अंडर 1 लाख एनुअली, विच कैटेगरी विल कम? यादव फ्रॉम बिहार। तो इसमें आई थिंक 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अगर आप यादव हो बिहार से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन जो यादव्स होते हैं वो होते हैं OBC NCL, तो आप OBC NCL की लेयर में आ सकते हो यानी कि OBC नॉन क्रीमी लेयर, जिसमें आपको OBC के अंडर रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सकता है। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर आप OBC इन केस नहीं हो, आप जनरल हो, तो आपको EWS कोटा मिलेगा बिकॉज योर एनुअल इनकम
योर फादर एनुअल इनकम इज़ लेस देन 1 लाख, तो आप EWS कोटा में आ जाओगे इन केस यू आर नॉट जनरल, सॉरी OBC। तो दिस इज़ द होल कैटेगरी डिवीजन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईशा रॉय पूछ रही है, 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है CR यानी कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव किस बेसिस पर बनते हैं। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव जिसको कन्वेनर कहते हैं IT दिल्ली में, वो 3rd ईयर का स्टूडेंट होता है विच विल रिप्रेजेंट द क्लास एज अ होल, यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव होता है एंड एक लिंक की तरह काम करता है प्रोफेसर और उस ब्रांच के स्टूडेंट्स के बीच में। तो ही कन्वेज द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स टू प्रॉफ एंड सिमिलरली द अनाउंसमेंट्स फ्रॉम प्रॉफ टू स्टूडेंट्स। तो ये एक पूरा सिस्टम होता है। एंड अगर मैं बात करूँ ये अपॉइंट कैसे होता है, तो जिसकी CGP अच्छी होती है 8, 8.5, जो पढ़ाकू होता है, जो मग्गू स्टूडेंट होता है, उसको अपॉइंट करते हैं, जिनके प्रॉफ से भी थोड़े अच्छे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। एंड यू ऑल्सो हैव टू मेंटेन गुड कॉन्टैक्ट्स इन योर ब्रांच एज वेल, बिकॉज एट दी एंड अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट खड़े हो गए, कैंडिडेट सपोज मैं खड़ा हूँ और मेरे साथ 2 और बच्चे खड़े हैं, तो हम तीनों में क्या होगा, वोटिंग होगी, स्टूडेंट वोटिंग। तो ब्रांच में स्टूडेंट वोटिंग करने के लिए आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होने चाहिए, जिसके लिए आपको थोड़ी बहुत कैंपेनिंग करनी पड़ती है। तो पहले तो आपको अकेडमिकली यू विल बी वेरी मच वेल मैनेज्ड, एंड सेकेंड कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए अपनी ब्रांच में एज वेल एज प्रॉफ्स के साथ। एंड थर्ड, अगर आपकी वोटिंग होती है तो आपका जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो आपकी कैंपेनिंग है, वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एंड आपको एक SOP तैयार करनी पड़ेगी अच्छी सी। तो दीज आर द बेसिक क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। सो गाइस द सेकंड क्वेश्चन इज, क्या IITs के डायरेक्टर सर BTech का क्लास लेते हैं। तो येस, BTech का क्लास वो लोग लेते हैं, बिकॉज जो डायरेक्टर होते हैं वो भी एट द एंड एक प्रॉफी होते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ अपनी फॉर्मर डायरेक्टर की, जो है प्रोफेसर वी रामगोपाल राव, तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे एंड उनको पढ़ाना पड़ता है। बट अगर वो एक बार डायरेक्टर बन गए तो हो सकता है थोड़ा उनका वर्कलोड कम कर दिया जाए एंड मोर ऑफ द वर्क विल बी शिफ्टेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा बहुत होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, शी इज आस्किंग हाउस डे के दिन क्या होता है। तो हाउस डे इज़ बेसिकली फेयरवेल डे ऑफ IT दिल्ली, एंड ये हॉस्टल वाइज होता है, जैसे कि उदयगिरी हाउस का एक अलग हाउस डे होगा एंड काराकोरम हाउस का अलग हाउस डे होगा, कैलाश हाउस का अलग हाउस डे होगा। तो हाउस डे इज बेसिकली अ फेयरवेल इन विच we as juniors dedicate our cultural acts like dance, drama, music for our seniors। यानी कि सीनियर्स के जो पीस होते हैं, जो उन्होंने अपने 4 ईयर ऑफ BTech लाइफ में अपने अपने रिस्पेक्टिव कोर्स में बनाए होते हैं, वो हम रीपरफॉर्म करके उन्हें एक तरह से डेडिकेट करते हैं, ट्रिब्यूट करते हैं, बिकॉज दे आर लिविंग द कॉलेज। एंड इसी के साथ काफ़ी पार्टी होती है एंड काफ़ी गुडीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं एंड हाउस डे पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे इवेंट्स होते हैं एंड उस हॉस्टल के रिस्पेक्टिव हॉस्टल के वार्डन भी आते हैं। तो इट इज़ अ वेरी फन कल्चरल इवेंट एंड इमोशनल बिट टू, बिकॉज लास्ट डे होता है फेयरवेल का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउस डे। लंबाश 2020 पूछ रहे हैं, गजब है, मेट्रो में खाली सीट कैसे मिल गई सर। तो ये क्वेश्चन है, मतलब अगर मैं इसका रेफरेंस दूँ तो जून की बात है, जून 2021 की, जब मैं ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज कराने जा रहा था ब्लड कनेक्ट फाउंडेशन टीम ऑफ IT दिल्ली के साथ। तो हमने वहाँ दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया था एंड नियर संजय विहार। तो वहाँ पे पिंक लाइन में खाली सीट मिल गई थी, जिसकी मैंने स्टोरी डाली थी एंड ब्लॉग में बताया भी था। अगर आपको नहीं देखा ब्लॉग तो आप देखना, उसका लिंक इधर या फिर इधर आ जाएगा, मैं दे दूंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग था। तो पिंक लाइन पे मोस्टली मिल जाती है। अगर आप ओरिजिनेटिंग स्टेशन से चढ़ रहे हो तो मेट्रो में हो सकता है आपको खाली सीट मिल जाए, लेकिन मोस्टली जो लाइन्स होती हैं, जैसे कि रेड लाइन हो गई, येलो लाइन हो गई एंड ब्लू लाइन, इन पे आपको कभी भी खाली सीट नहीं मिलेगी। बिकॉज सो गाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 332K इज आस्किंग इंजीनियरिंग फिजिक्स वर्सेज BSc फिजिक्स विच इज़ बेटर। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स अगर मैं बात करूँ इज़ अ ब्रॉडर ब्रांच रादर देन BSc फिजिक्स। अगर मैं BSc फिजिक्स में थोड़ा एक्सप्लेन करूँ आपको, तो इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू योर थ्योरेटिकल पार्ट, whereas in engineering physics you will be learning about practical and research training as well। तो अगर मैं कहूँ एक वर्ड में बेटर कौन सी है, तो आई थिंक इंजीनियरिंग फिजिक्स इज़ बेटर। एंड और भी क्राइटेरिया हैं फॉर डिफरेंस, लाइक इंजीनियरिंग फिजिक्स होती है आपकी 4 ईयर्स की एंड आपकी BSc फिजिक्स होती है 3 साल की। तो ये है, बट बेटर होती है आपकी इंजीनियरिंग फिजिक्स, बिकॉज इसमें आपको आगे का स्कोप बहुत अच्छा मिलता है एंड आप आगे अप्लाई कर सकते हो इन केस यू आर have your interest in your core branch which is engineering physics, and you learn a lot from practicals to training to research and various ISC में आप further admission ले सकते हो in case you are having a interest in research field। तो that is all about engineering physics and BSc physics। So guys the next question, रोहित गर्ग पूछ रहे हैं, ब्रो फ़ोन कौन सा मॉडल का यूज़ करते हो आप। तो द फ़ोन फ्रॉम विच आई एम शूटिंग दिस वीडियो इज़ सैमसंग गैलेक्सी A71, जो कि मेरे नॉर्मल यूज़ का फ़ोन है। एंड आपको जान के थोड़ा अजीब लगेगा, मैं शूट, एडिट और अपलोड तीनों इसी फ़ोन से करता हूँ। एंड जो मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो है InShot Pro, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। एंड अगर आपको हैक्ड वर्जन चाहिए उसका, तो वो आप गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिमन्यु सिसोदिया इज आस्किंग, भैया जिसकी इंग्लिश वीक होती है तो उनके लिए इंग्लिश की क्लास होती है क्या। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एंड अगर मैं बात करूँ अपने IT दिल्ली की, तो 2 बेसिक मेंटरशिप प्रोग्राम रन करते हैं बाय BSW, विच इज़ द बोर्ड फॉर स्टूडेंट वेलफेयर फॉर फ्रेशर्स। तो फ्रेशर्स ओरिएंटेड 2 मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं। पहला होता है आपका एकेडमिक मेंटरशिप, दूसरा होता है आपका लैंग्वेज मेंटरशिप। तो एकेडमिक मेंटरशिप के चलते, जैसे आपको नाम समझ आ रहा है, कोई भी कोर्स में आपको डाउट है तो आप अपने सीनियर्स को
अप्रोच कर सकते हो। एंड अगर आप लैंग्वेज मेंटरशिप के रिगार्डिंग में बात करूँ तो जो साउथ के बच्चे होते हैं या फिर सपोज द स्टूडेंट्स विल बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट, उनको हो सकता है लैंग्वेज में दिक्कत हो लाइक इंग्लिश या फिर हिंदी, तो वो लैंग्वेज मेंटरशिप प्रोग्राम के चलते अपने सीनियर्स को अप्रोच कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो ग्रामर एंड प्रॉपर एक लैंग्वेज का कोर्स कर सकते हैं विद इन अ मंथ। तो ये काफ़ी दो अच्छे मैं कहना चाहूँगा ये इनिशिएटिव है रन बाय BSW बोर्ड फॉर स्टूडेंट वेलफेयर, एंड काफ़ी फ्रेशर्स को इसके चलते हेल्प मिलती है एंड काफ़ी लोग नई नई चीज़ें सीखते भी हैं। तो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट योर हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव, he or she will give you the number and then you can avail the mentorship program. So guys, next question, it's RBK is asking which hostel are given for freshers. तो IIT दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रेशर्स के लिए अलग हॉस्टल है एंड फिर सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के लिए अलग हॉस्टल है। द हॉस्टल विच यू गेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग विल रिमेन कम्प्लीटली कॉन्स्टेंट इन योर फुल 4 years ऑफ बीटेक लाइफ। लाइक मेरा हॉस्टल है उदयगिरी हॉस्टल, तो मेरे 4 years ऑफ बीटेक लाइफ में 1 2 3 4 सब में यही हॉस्टल रहेगा। बट कुछ कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जैसे कि सपोज IIT रुड़की हो गया या फिर IIT कानपुर हो गया, तो IIT कानपुर में क्या सिस्टम है, हॉल सिस्टम है, तो फ्रेशर्स को अलग हॉल मिलता है एंड सेकंड थर्ड ईयर के लिए अलग हॉल एंड फिर फोर्थ ईयर के लिए अलग हॉल। तो ऐसा IIT कानपुर में, सिमिलरली रुड़की में भी है। अगर फ्रेशर हो आप तो आपको राधा कृष्ण भवन या फिर कौटले भवन या फिर कस्तूरबा भवन इफ़ यू आर अ गर्ल, तो ये सब भवन मिलते हैं विच विल चेंज फर्दर एज यू मूव फॉरवर्ड। बट IIT दिल्ली में इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट इन योर फुल कॉलेज लाइफ। दैट्स वाई योर हॉस्टल कल्चर विल बी वेरी मच बूस्टेड एंड जो स्पिरिट होगी टुवर्ड्स हॉस्टल GC एंड वेरियस टूर्नामेंट्स वो काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हर्षित चौहान इज आस्किंग भैया रॉन्डेवू होगा इस बार? तो होपफुली रॉन्डेवू इस बार हो रहा है बिकॉज कोविड की जो थर्ड वेव है वो कम्प्लीटली चली गई है एंड केसेज हैं वो काफ़ी डिप हो गए हैं दिल्ली में। तो हमारे इंस्टीट्यूट जो हैं ऑफलाइन खुल रहे हैं फ्रॉम नेक्स्ट वीक एंड मैं भी बस 3-4 दिन में जाने वाला हूँ। एंड अच्छी बात यह है कि जो रॉन्डेवू है वो हमने पिच किया था जिसमें मोस्टली इवेंट्स जो है वो ऑफलाइन हो जाए एंड वो अप्रूव हो गया है, वो डीन ने अप्रूव कर दिया। तो येस, टचवुड, होपफुली रॉन्डेवू इज हैपनिंग ऑफलाइन दिस ईयर। सो गाइस, प्रियांशु आनंद पूछ रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि है स्पॉन्सरशिप का कितना मिलता है। तो स्पॉन्सरशिप का ऐसा होता है कि अगर आप इंटीग्रेटेड वीडियो बना रहे हो, इंटीग्रेटेड का मतलब 1-1.5 मिनट का उसमें पार्ट होगा, वीडियो का टॉपिक कुछ और होगा बट 1-1.5 मिनट का प्लेटफॉर्म का पार्ट होगा, तो उसमें आपको मिल जाते हैं समवेयर बिटवीन 1000 एंड 1500। बट अगर आप डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हो, इसका मतलब 7-8 मिनट की पूरी वीडियो एक सिमिलर प्लेटफॉर्म के बारे में ही होगी, तो उसमें आपको मिल जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4000। अगर आप बड़े यूट्यूबर हो तो आपको मिल सकते हैं 5000 to 10,000 तक। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट मोस्ट प्रोबेबली लोग जो होते हैं वो इंटीग्रेटेड वीडियो पे जाना चाहते हैं बिकॉज उसमें आप टॉपिक रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, आप टॉपिक अपने इंटरेस्ट का चुनकर एंड फिर उसमें इंटीग्रेट कहीं भी कर सकते हो 1-1.5 मिनट का पार्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पॉन्सरशिप का कितना मिलता है। सो गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक पूछ रहे हैं भैया विच इज़ द ईजीएस्ट ब्रांच एट IIT दिल्ली एक्सेप्ट टेक्सटाइल। तो यार ऐसी कोई ब्रांच ईजी तो नहीं होती, बस यही है कि किसी में वर्कलोड कम होता है, किसी में वर्कलोड ज़्यादा होता है, किसी में लैब्स कम होती हैं, किसी में लैब्स ज़्यादा होती हैं, किसी में रिसर्च वाला पार्ट कम होता है, किसी में रिसर्च वाला पार्ट ज़्यादा होता है, किसी में प्रोजेक्ट असाइनमेंट कम मिलता है, किसी में प्रोजेक्ट और असाइनमेंट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो यही चीज़ है। एंड अगर मैं बात करूँ ईजीएस्ट ब्रांच की कुछ तो वो सिविल इंजीनियरिंग इज़ एन ईजी ब्रांच, दैट्स वाई पीपल गो फॉर इट इफ़ दे आर एमिंग फॉर UPSC आफ्टर बीटेक। तो केमिकल इज़ एन ईजी ब्रांच एंड थर्ड में बायोटेक इज़ अ रिलेटिवली ईजी ब्रांच। तो ये 3 ब्रांच हैं एक्सेप्ट टेक्सटाइल विच इज़ कंसिडर्ड एज ईजी इन IIT दिल्ली। तो महिर पूरी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं भैया कैन वी जॉइन 2 क्लब्स एट IIT लाइक फोटोग्राफी एंड डांस। तो यार क्लब्स तो तुम जितने भी ज्वाइन कर लो, फर्स्ट ईयर में आपको मौका मिलता है कि आप सारे क्लब्स एक्सप्लोर करो एंड फिर सेकंड थर्ड ईयर में आप स्पेशलाइज्ड हो जाओ। इसका मतलब जो आपको क्लब्स पसंद है आप उसी में जाओ, बिकॉज अगर आप एक साथ क्लब्स में आगे बढ़ोगे फर्स्ट ईयर में तो आप बेसिक लेवल पे सारे कर लोगे, लेकिन अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको एकेडमिक के साथ, को-करिकुलर के साथ एंड प्रोजेक्ट असाइनमेंट के साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपने क्वेश्चन पूछा फोटोग्राफी एंड डांस में, तो डांस से वेरी डिमांडिंग क्लब एंड फोटोग्राफी भी कुछ कम नहीं है, तो इनके साथ तो बिल्कुल मैनेज नहीं हो सकता। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे अच्छे लेवल पर परफॉर्म कर रहे हो, हॉस्टल लेवल पे कर रहे हो चिल तरीके से तो हो सकता है, बट इफ यू आर परफॉर्मिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज टाइम। सो गाइज, अनिमेश यादव इज आस्किंग व्हाट इज़ योर हाइट ब्रदर। तो मेरी हाइट है यार 5'10", इसका मतलब 5 फुट 10 इंच। तो ये मैंने क्वेश्चन ऐसे ही रैंडमली ले लिया। SRS इज आस्किंग भैया आपका नाम अर्पित है या हरित, क्योंकि मेरे 2 दोस्तों का नाम है, एक का अर्पित एक का हरित। तो स्कूल में मुझे भी लोग ऐसे चिढ़ाते थे अपने नाम से बिकॉज अर्पित एंड हरित आर यूनिकली स्पेसिफिक 2 नेम्स, बट ऐसा नहीं है। अर्पित हरित इज़ अ कंप्लीट नेम। अर्पित मेरा नाम है एंड हरित मेरा सरनेम है। तो ये मुझे पहली बार आपसे सुनने को नहीं मिल रहा, पहले ही मुझे लोगों ने बहुत बार इस बारे में बोल रखा है। तो सो गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विजय कुमार पूछ रहे हैं हे ब्रदर डू यू वॉश योर क्लोथ्स योरसेल्फ और एनी फैसिलिटी इन IIT। तो फैसिलिटीज़ तो यार बहुत सारी हैं हॉस्टल में फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। देयर आर nearly 3 to 4 automatic machine on every floor in which you can wash your clothes, कॉस्ट फ्री है वो।
प्लस इसके अलावा एक लॉन्ड्री वाले भैया भी आते हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, तो आप उनको अपने क्लोथ दे सकते हो, थोड़े पैसों में आपके कपड़े अच्छे धुल जाएंगे। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा घर पास ही है, लिव इन गाज़ियाबाद, तो फोर्टनाइट में या तो मैं या फिर मेरे पेरेंट्स, यानी कि हर 2 हफ्ते में या तो मैं चला जाता हूँ घर या फिर मेरे पेरेंट्स आ जाते हैं, तो मैं अपना लॉन्ड्री वाला सिस्टम घर से रखता हूँ। तो सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे एंड मेरे आंसर्स भी काफ़ी ज़्यादा फन लगे होंगे। एंड इस तरीके की वीडियो आगे भी आती रहेंगी। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। काफ़ी टाइम लगा था इस वीडियो को बनाने में, बिकॉज क्वेश्चंस को पिकअप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एंड उनको फिल्टर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बट स्टिल आप लोगों के लिए मैंने बनाई। तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू। इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़, व्लॉग्स रिलेटेड टू कॉलेज लाइफ एंड पॉडकास्ट, मोटिवेशन कंटेंट फॉर जीनीट एस्पिरेंट्स मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दिस कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तब तक के लिए मिलता है आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।